हाय, माई सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी। कई बार क्या होता है कि किसी फर्म का बिजनेस बहुत ही अच्छा एक्सपांड हो गया, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, उनको पता है कि लार्ज स्केल पे बिजनेस करना हो तो कॉर्पोरेट लेवल इज द बेस्ट वे। आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो, डिबेंचर्स इशू कर सकते हो इन केस ऑफ अ कंपनी। तो ये लोग क्या करेंगे, इसी फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। मैं भी लीगल पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग पार्ट डिस्कस करूँगा। तो जैसे ये कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्या, ये फर्म क्लोज करनी पड़ेगी और ये पूरा बिजनेस कंपनी को सेल कर देंगे। कंपनी इनको एज अ प्राइस जो पेमेंट करनी है वो बाय वे ऑफ शेयर्स पेमेंट करेगी। ये शेयर्स ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और ये दोनों ही मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इनके पास होगी, इस कंपनी के डायरेक्टर बन के बैठ जाएंगे। तो कंपनी का जितना भी बेनिफिट होगा, मैक्सिमम बेनिफिट इन लोगों को मिलता रहेगा। सर हमें अकाउंट्स में अब क्या सीखना है? आपको दो चीज़ें इस चैप्टर में सीखनी है। एक, ए और बी की फर्म को क्लोज करना है, दैट इज सेम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन एक चीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम एक एक एसेट सेल कर रहे थे, लायबिलिटी अलग अलग पे कर रहे थे। यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स दे विल बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द लायबिलिटीज विल आल्सो बी टेकन ओवर बाय द कंपनी। उसके लिए एक प्राइस डिसाइड होगी, वी कॉल इट परचेज कंसीडरेशन। ओके, तो फर्म के बुक्स में एंट्रीज कैसे होगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैं आपको इसके बेस पे जो पेपर में एमसीक्यूज आते हैं वो भी शॉर्ट में कुछ एमसीक्यूज यहां पे दिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले ये आपस में जो भी रिजर्व्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे in their profit loss sharing ratio, फर्म के रिजर्व्स। accumulated profits हो, accumulated losses हो, like general reserve has a credit balance, general reserve account debit to A's capital to B's capital। P&L का credit balance हो तो वो accumulated profit है, P&L account debit to A's capital to B's capital। उल्टा debit balance हो या कोई भी fictitious asset हो, I don't use the word intangible, I use the word fictitious asset। एसेट साइड पे P&L हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस हो, दे अपीयर ऑन एसेट साइड बट दे डोंट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, सो दे आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। उनका डेबिट बैलेंस है, उनको हम क्रेडिट करेंगे और इन दोनों पार्टनर को डेबिट करेंगे उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। नाउ विल ट्रांसफर ऑल द एसेट्स to the debit side of realization account। एंट्री होगी realization account debit to land and building, to plant and machinery, to stock, to debtors। Now cash will be transferred only if it is taken over by the company। Okay, so whether they are fixed assets or current assets, they are to be transferred to realization account at their book value। Our purpose is to close the books of accounts। Then we'll transfer all the liabilities and provisions to the credit side of realization account, like creditors account debit, bills payable account debit, bad debts reserve account debit to realization account। Now there will be third entry, purchase consideration due। purchase consideration due मतलब इस कंपनी से हमें पैसे रिसीवेबल हुए, तो ये पैसे जो रिसीवेबल होंगे वो आपको क्वेश्चन में कैसे देंगे? तीन मेथड होंगे। मेथड नंबर 1 वी कॉल इट लमसम मेथड। लमसम मेथड में ये आपको टोटल अमाउंट एक साथ दे देंगे कि AB Limited took over the business of A and B at an agreed value of rupees 8 lakh, which will be paid by issuing 60,000 equity shares of 10 each
एंड बैलेंस इन कैश। तो 60,000 इंटू 10, 6 लाख के शेयर्स हैं, बाकी कैश मतलब 2 लाख। दिस इज लमसम मेथड, आपको टोटल अमाउंट दे दिया। अब परचेज कंसिडरेशन जब डिसाइड करो तो जिस सीक्वेंस में मैं सिखा रहा हूं उसी सीक्वेंस में डिसाइड करना है। चेक करो क्या लमसम मेथड है, अगर नहीं है तो नंबर 2 चेक करो क्या ये नेट पेमेंट मेथड है। नेट पेमेंट मेथड में आपको सभी पेमेंट एग्जैक्ट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड ₹2 लाख कैश। सो कैश भी एग्जैक्ट दे दी, नंबर ऑफ शेयर्स भी एग्जैक्ट दे दिए। सो 60,000 इंटू 10 इट इज 6 लाख प्लस 2 लाख, टोटल 8 लाख। इट इज परचेज कंसिडरेशन। सिंपल हिंट, all the payments will be given very clearly including cash। इसकी तरह बैलेंस इन कैश वर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड मेथड हो सकता है नेट एसेट मेथड। अगर ये दो मेथड नहीं है तो थर्ड मेथड नेट एसेट मेथड। इसके अंदर क्या करेंगे, टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स टेकन ओवर at an agreed value less liabilities taken over, it is purchase consideration। इसके अंदर भी आपको ऐसे दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स टेकन ओवर, मैं अमाउंट भी चेंज कर रहा हूं, 9 लाख के हैं, लाइबिलिटीज टेकन ओवर 1 लाख की है, तो बाकी 8 लाख परचेज कंसिडरेशन। अब आपको ऐसे कहा जा रहा है कि 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड बैलेंस इन कैश। तो यहां पे भी बैलेंस इन कैश वर्ड आ सकता है, लमसम मेथड में भी आ सकता है, नेट पेमेंट मेथड में वर्ड नहीं आएगा बैलेंस इन कैश वर्ड। सर अब एंट्रीज क्या होगी, फॉर्म के बुक्स में AB लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अमाउंट रिसीवेबल हुआ टू रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज purchase consideration due। Now we'll receive the purchase consideration, equity shares of AB Limited account debit। अगर हमें प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ AB Limited account debit, डिबेंचर्स ऑफ AB Limited account debit, कैश बैंक, अगर हमें कैश मिल रही है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट to AB Limited account। क्रेडिट द गिवर का रूल, बी केयरफुल, यहां पे मैंने इक्विटी शेयर्स डेबिट किया है, AB Limited डेबिट नहीं किया है, मैंने इक्विटी शेयर्स डेबिट किया है और क्रेडिट किया है AB Limited को। दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, दिस इज अ रियल अकाउंट, ओके। नाउ will sell those assets which are not taken over by the company, so cash bank account debit। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नाउ विल पे द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद हम पे करेंगे, विल पे दोज लाइबिलिटीज विच आर नॉट टेकन ओवर। अगर आपने सभी लाइबिलिटीज को यहां पे ट्रांसफर किया है तो पेमेंट के टाइम पे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर सेकंड मेथड आपने वो लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं की है जो टेकन ओवर नहीं है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स दे आर नॉट टेकन ओवर, तो इधर ट्रांसफर मत करो, दिस इज मेथड नंबर 2। तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर्स की कम या ज़्यादा पेमेंट डिफरेंस रियलाइजेशन में आपको ट्रांसफर करना है मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 1 में आपने क्रेडिटर्स को इधर ट्रांसफर कर ही दिया, अब आप पेमेंट कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। दोनों मेथड करेक्ट हैं। मेजॉरिटी ऑफ द रेफरेंस बुक which are being used at national level, they are following second method in case of liabilities and they are using first method in case of assets, okay। now realization account का difference,
प्रॉफिट और लॉस वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्टनर का लोन हो तो वो पे करेंगे। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस उसको हम कहेंगे फाइनल क्लेम। उनको शेयर्स पे फाइनल क्लेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बी केयरफुल, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ शेयर्स नॉट द अमाउंट। एंट्री अमाउंट की आएगी, नंबर की नहीं। सर तो हम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करें? यस, आप नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इश्यू प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल 10 का शेयर 10 के रेट पे इश्यू है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर ये शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ 11, तो आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये शेयर्स पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिफरेंस कैश पे कर दो, कैश अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, एंड विद दैट द होल फॉर्म गेट्स क्लोज्ड। ओके, अब हम सीखने जा रहे हैं कि कंपनी के बुक्स में एंट्रीज कैसे होगी। कंपनी के बुक्स में फर्स्ट एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जैसे मैंने एग्जांपल में नाम लिया था ए एंड बी, यहां पे अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। सेकंड एंट्री डेबिट ऑल द एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, क्रेडिट ऑल द लायबिलिटीज टेकन ओवर, अगेन आई रिपीट द वर्ड एग्रीड वैल्यू, जितनी पेमेंट करनी है। अब ये बिजनेस परचेज यहां क्रेडिट होगा, लेकिन इससे पहले एक कमेंट कर दूं, टोटल एसेट्स टेकन ओवर में से टोटल लायबिलिटीज टेकन ओवर अगर आप माइनस करते हो तो जो फिगर आती है दैट इज कॉल्ड नेट एसेट्स टेकन ओवर। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट्स, if the purchase consideration it is more than net assets, the difference is treated as a goodwill। मैं परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दे रहा हूँ रेपुटेशन की वजह से। एंड इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स टेकन ओवर, डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिजर्व। हम बात करें कंपनी के बुक्स में, फर्म के बुक्स में ऐसे कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आता है। हाँ, फर्म के बुक्स में अगर गुडविल अकाउंट पहले से ही था तो वो क्लोज होगा। ओके, तो कई बार टीचर्स बच्चों को इजी करने के लिए ऐसे सिखा देते हैं, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट तो बिजनेस परचेज क्रेडिट, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। अब डेबिट पे डिफरेंस है तो गुडविल लिख लो, क्रेडिट पे डिफरेंस है तो कैपिटल रिजर्व लिख लो। तो वो विदाउट मेकिंग द कंसेप्ट क्लियर हम आपको एक सिंपल सी हिंट दे रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर इसी से हुआ। थर्ड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये थे कंपनी के बुक्स। सर एग्जाम में एमसीक्यू कैसे आएंगे? कुछ एमसीक्यू मैं यहां पे दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज बाय अपोलो लिमिटेड फॉलोइंग वे 36,000 equity shares of ₹10 each issued at 10% premium, 7,200 preference shares of ₹10 each, 1,447% debentures of 100 each, and ₹45,000 in the form of cash and bank. Identify the method of purchase consideration and calculate the amount of purchase consideration. ध्यान से देखिए, सभी पेमेंट एग्जैक्ट दी है, इवन कैश भी एग्जैक्ट दी है, सो इट इज नेट पेमेंट मेथड। इसमें आपको क्या करना है, सभी पेमेंट्स का टोटल लगाना है और 36,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 11, उसका अमाउंट आया 3,96,000। आई रिपीट, कंपनी के बुक्स में जब आप फुल एग्जाम्पल कर रहे हो
तो 10 रुपये अलग लिखेंगे, कैपिटल 1 रुपये प्रीमियम अलग लिखेंगे। एमसीक्यू में एक साथ गिन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 7,200 shares of 10 each, that is 72,000. Then 1,440 debentures of rupees 100 each and 45,000 rupees cash. इन चारों का मैं टोटल लगा लूँ, 3,96,000 plus 72,000 plus 1,44,000 plus 45,000. The total is 6,57,000. This is net payment method and this is the amount. So correct option is B. ये कॉलेज के पेपर में आया था, तब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए थे, मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया। नाउ इशूइंग ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज नॉट पॉसिबल आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013. ओके, नेक्स्ट वन. The total agreed value of assets and liabilities taken over is 21,000 and 4,500 respectively. Purchase consideration is 20,000. Calculate the amount of goodwill or capital reserve. अभी जो कंसेप्ट क्लियर किया ना, अभी काम आएगा. 21,000 के एसेट्स हैं, 4,500 की लाइबिलिटीज माइनस कीजिए. So net assets taken over, they are 16,500 and purchase consideration is more. So difference will be goodwill. It is 3,500. इन दोनों का डिफरेंस आपने वर्बली गिन लिया, goodwill. Then CD Limited takes over the business of B and Company. It acquires all assets for rupees 120 and liabilities for 30,000. The amount of purchase consideration. आपको अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया, एसेट्स टेकन ओवर दे दी, लाइबिलिटीज टेकन ओवर दे दी. दिस इज नेट एसेट मेथड. 120 में से 30,000 माइनस कीजिए, 90,000 इज परचेज कंसिडरेशन. इन केस ऑफ सेल और कन्वर्जन, अभी ये थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है, लास्ट 4-5 क्वेश्चन. इन केस ऑफ सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, if equity shares are allotted as purchase consideration by purchasing company, the same should be shared between the partners in the final claim ratio. Sir, chapter easy hai? Yes, it is easy. Let us see remaining MCQs. Which of the following are true about an intangible asset in conversion of a firm? फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, कोई इंटेंजिबल एसेट है, इट इज टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नो, द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नो, एन इंटेंजिबल एसेट अकाउंट इज क्लोज एंड डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. यस, दिस इज ट्रू. सो इट इज गोइंग टू बी only 3 above. If the purchase consideration is more than net assets taken over, the difference is treated as purchased goodwill. सर ये purchased goodwill मतलब मैं किसी की रेपुटेशन नाम भी यूज करने जा रहा हूँ, उसके पेमेंट कर रहा हूँ, इट इज अ purchased goodwill. दूसरी होती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये purchased goodwill है. Next, if the purchase consideration is less than the net assets taken over, the difference is treated as a capital reserve. It's a capital nature gain to be credited to capital reserve. Which of the following is not a third party liability? ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है, पार्टनर की वाइफ वो भी आउटसाइडर है, पार्टनर की कैपिटल थर्ड पार्टी नहीं है. विच इज नॉट अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल. मैंने कुछ एमसीक्यू भी दिखा दिए जो आपको एग्जाम में काम आएंगे. ओके, बाय बाय.